न्यूज़ 18 इंडिया रहे हैं इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर एएसआई के सर्वे पर बहुत से खुलासे हुए हैं। ये जो आधिकारिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 9:30 बजे के आसपास जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाने वाला है। कर्तव्य पथ पर लोगों के बैठने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। लगभग 77,000 लोग वहां पर एक टाइम पर मौजूद रह सकते हैं। डिग्निटरीज जो हैं वो इस बार 10,000 के ऊपर बताए जा रहे हैं। इनवाइट उनको किया गया है। इमैनुअल मैक्रो वहां पर अभी 9:30 बजे पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच जो एएसआई का सर्वे है उस पर भी चर्चा चल रही है। उस रिपोर्ट में मुगल शासक औरंगजेब का जिक्र आया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है और उसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। इसके बाद हिंदू मंदिर के अवशेषों को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया था। That the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मेंशंस दैट द मॉस्क वाज बिल्ट इन द 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये ऐसा ही फाइंडिंग। अच्छा, ये जो कॉपी है रिपोर्ट की मुस्लिम पक्ष को भी दे दी गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील इकलाख अहमद ने जब रिपोर्टर्स से बातचीत की और जब रिपोर्टर्स की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही इस पर मैं किसी तरह का बयान दे पाऊंगा, अभी नहीं। मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा, कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँगा। मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा, कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँगा। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं गई है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि रिपोर्ट पढ़ ली गई है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में जो मंदिर हुआ करता था औरंगजेब के आदेश पर उसे तोड़ा गया और जो टूटे हुए अवशेष थे उससे दोबारा मस्जिद बनाई गई। बेहद उत्साहित है इस खबर से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर वुजू टैंक का एरिया खोलने की मांग करेंगे। जो वुजू खाना है उस इलाके को खोलने की वो मांग करेंगे ताकि उसका भी सर्वे कराया जा सके। अब वुजू घर या वुजू खाना कौन सा, जहां पर आपको पता है कि शिवलिंग जो है पाया गया था। अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। अमित सिंह मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या आपकी बातचीत हुई है? रिपोर्ट पढ़ने में कितना वक्त लगता है? देखिए, जाहिर तौर पे रिपोर्ट जिस तरीके से हिंदू पक्षकार ने पढ़ा कि जैसे रिपोर्ट आया, अगर आखिर के आप 20 पन्ने पढ़ते हैं 20 पन्ने तो आपको मालूम चल जाता है कि रिपोर्ट की जिस्ट क्या है और उसका सारांश आपको समझ में आ जाता है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्षकार का कहना था कल कि वो उसका गहन अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद उसके बाद वो हमसे बातचीत करेंगे। हो सकता है कि आज वो बातचीत करें, हो सकता है कि कल वो हम बातचीत करें। लगातार एएसआई सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे थे, मुस्लिम पक्षकार के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मूव किए थे। उसके बाद कोर्ट का एक आदेश आया था। रूबिका, उस आदेश के बारे में बता दूं, कोर्ट ने कहा था कि एएसआई इस तरीके से सर्वे करे कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है पुराने कालखंड के बना हुआ, इसको कहीं से नुकसान ना पहुंचे। तो जिस तरीके से, एक बार दर्शकों को समझा दूं, जिस तरीके से अयोध्या जन्मभूमि स्थान पर जो एएसआई ने सर्वे किया था उस तरीके से सर्वे नहीं हुआ। यहाँ पर जीपीआर सिस्टम यानी साइंटिफिक सिस्टम के जरिए पूरी तरीके
तरीके से बिना इस इमारत को कहीं से क्षति पहुंचाए हुए इसका सर्वे किया गया। 92 डेज रूबिका, 92 डेज 92 दिन तक एएसआई की टीम इस रोजाना सुबह यहाँ पर जाती थी अंदर ज्ञानवापी परिसर में और सर्वे करती थी। उस दौरान हिंदू पक्षकार के तरफ से जो पिटिशनर और उनके जो लॉयर थे वो अंदर मौजूद रहते थे और साथ में मुस्लिम पक्षकार के भी सभी लोग मौजूद रहते थे। उनकी मौजूदगी में ये पूरी सर्वे की गई है। अब सर्वे में निकलकर ये सामने आया है कि 32 ऐसे सनातनी चिन्ह यहाँ से मिले हैं। सर्वे में साफ साफ ये बातें लिखी हुई है, 32 ऐसे सनातनी चिन्ह। और जब ये सनातनी चिन्ह बरामद होते तो जाहिर तौर पर वहाँ पर हिंदू पक्षकार के जो लॉयर थे और मुस्लिम पक्षकार के जो लॉयर थे वो दोनों वहां मौजूद रहते थे। अब देखना होगा कि जब 6 तारीख को जो अगली सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्षकार की तरफ से क्या ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है कोर्ट में, और अगर फाइल किया जाता है तो उसका जवाब हिंदू पक्षकार की तरफ से क्या आता है, क्योंकि हिंदू पक्षकार ने आज तक जो भी सबूत जी रूबिका जी, थैंक यू सो मच अमित तमाम जानकारी के लिए। और ये जो मुस्लिम पक्ष उसने ये कहा था कि देखिए बहुत जर्जर अवस्था में है हमारी मस्जिद, और अगर सर्वे करने के लिए आएंगे तो छेनी हथौड़ा लेकर आएंगे और उससे हमारी परिसर को नुकसान पहुंच सकता है। और इसीलिए एएसआई ने सबसे मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया। 92 दिन लग गए। उस टेक्निक में ये होता है कि ऐसी एको आती है कि आपको ये समझ पड़ जाता है या पता लगा देते हैं आप साइंटिफिक मेथड से कि नीचे कोई स्ट्रक्चर पहले से है या खोखला है, और उसी में पता चला कि देयर वाज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्ट्रक्चर। ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष, जैसा हम कह रहे हैं, बहुत उत्साहित है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों, हिंदू पक्ष के वकीलों, सनातनी धर्मगुरुओं में खुशी की लहर है। सभी एक सुर में कह रहे हैं ज्ञानवापी में मंदिर होने के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो हम लोगों ने देखा था, आंखों से देखा था। शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है। जो ज्ञानवापी विश्वेश्वर महाराज है उनको बार बार अपमानित किया जाता है, उनको फव्वारा बोला जाता है। हम लोग अब वहाँ का जो है ये आवेदन डालेंगे कि वहाँ का भी जांच हो। पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग वजू खाना जो है जिसमें बाबा है उसका हम लोग सर्वे कराएंगे। बहुत से साक्ष्य मिले हैं, हम लोग को बहुत खुशी भी है कि अब साबित हो गया है कि हमारा मंदिर है। औरंगजेब का टूटा हुआ शिलापट भी मिल गया है जो फरमान किए थे कि इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। जहाँ बाबा मिले उसका एएसआई सर्वे करवाना। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जो आज सार्वजनिक हो गई है, इस रिपोर्ट में एएसआई ने माना है कि वो हिंदू मंदिर तोड़कर, यानी पूर्व में हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर मंदिर का स्वरूप दिया गया है, ये एएसआई ने आज माना है। तो हम लोग का स्टेप आगे जो शिवलिंग वजू खाने में एएसआई सर्वे का है। सारे उन्होंने प्रमाण के साथ जो 839 पेज उनके प्रमाण है, समरी में उन्होंने लिखा है कि मंदिर है। जो वजू खाना सील है जिसका सर्वे नहीं हो पाया है, उसकी सर्वे के लिए भी न्यायालय से मांग की जाएगी कि जब इतनी रिपोर्ट मंदिर की आ गई है उसकी भी हो जाए कि वजू खाने में वहाँ कोई फव्वारा नहीं है, वहाँ शिवलिंग है। और उसमें स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी जो वर्तमान ढांचा है उसके पहले वहाँ एक विशाल हिंदू सनातन मंदिर था। यह स्पष्ट है, पहले ही हो चुका है हमारे अनेक साक्ष्य के आधार पे कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का वह स्थान था। मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि वो इन सब जो मुकदमे लड़ रहे बेवजह का, वो अपनी दावा छोड़ करके हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप दे।